क्वेश्चन दे रखा आपको द एंगल विच द वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप मेक्स विद द एक्स एक्सिस। इसमें एक तरीका तो ये कि आपको इसको लंबे तरीके से करो, मैं आपको इसको जो प्रॉपर तरीका उससे बता रही हूँ। एक इसका शॉर्टकट भी है कि मान लो एक्स एक्सिस के साथ एंगल वो बना रही है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा, ये एंगल बना रही है। तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास कोस इनवर्स आई कैप के साथ जो मैग्नीट्यूड लिखा है 3 डिवाइड बाय में इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो आ जाएगा आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स 3 डिवाइड बाय में अंडर रूट 9 प्लस 36 प्लस 4। तो आ जाएगा कोस इनवर्स 3 डिवाइड बाय में 50 अंडर रूट। तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास अंडर रूट 49, सॉरी यहाँ पे अंडर रूट 49। तो कोस इनवर्स 3 बाय में 7 ये आ जाएगी आपके पास। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा वो हो जाएगा कोस इनवर्स 3 बाय 7। वाई एक्सिस के साथ निकालना, मान लो वो बीटा एंगल है, वाई एक्सिस के साथ निकालना है तो कोस इनवर्स जो जे कैप के साथ लिखा है 6 डिवाइड बाय में इसका मैग्नीट्यूड तो क्या आ जाएगा 7, तो 6 बाय 7। और अगर जेड एक्सिस के साथ पूछा है तो इसमें आ जाएगा आपके पास जेड के कैप के साथ जो लिखा है कोस इनवर्स 2 डिवाइड बाय में इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 7, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 7। तो गामा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ए का आंसर आ जाएगा कोस इनवर्स 3 बाय 7, कोस इनवर्स 3 बाय 7, बी का आ जाएगा कोस इनवर्स 6 बाय 7 और सी का आंसर आ जाएगा कोस इनवर्स 2 बाय 7। तो ये था इसका डायरेक्ट शॉर्टकट जो है कि अगर आपको निकालना है एक वेक्टर दे दिया उसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो कोस इनवर्स आई के साथ जो लिखा है वो लिखो और इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वाई एक्सिस के साथ निकालना है तो जे कैप के साथ जो मैग्नीट्यूड है वो लिखो कोस इनवर्स जे कैप के साथ जो लिखा है उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय में इस वेक्टर का जे उसका मैग्नीट्यूड इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और गामा के वाई जेड एक्सिस के साथ अगर निकालना है तो के कैप के साथ जो लिखा है वो कोस इनवर्स के कैप के साथ जो मैग्नीट्यूड लिखा वो और इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये था इसका शॉर्टकट। प्रॉपर तरीके से आप कैसे कर सकते हो इसको, मान मैं इसको प्रॉपर तरीके से भी करके दिखा रही हूँ। इसमें पहले मैं एक्स एक्सिस के साथ एंगल बता रही हूँ क्या आएगा इसमें। इसको करो मेथड नंबर फर्स्ट से, यानी कि ए वेक्टर आपको दे रखा है 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप और बी वेक्टर जो होगा वो एक्स एक्सिस के साथ निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा i कैप। तो इस केस में a डॉट बी तो i के i के साथ मल्टीप्लाई ये 0j कैप प्लस 0k कैप ऐसा लिख सकते हो इसको। i के i के साथ मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 प्लस 0 तो आ जाएगा a डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मेथड नंबर 2 a डॉट बी इक्वल टू क्या होता है ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा। तो a का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट इंटू में कोस थीटा। b का मैग्नीट्यूड 1 ही होगा क्योंकि i कैप दे रखा है तो ये आ जाएगा a डॉट बी इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 36 प्लस 4 कोस थीटा। यह आ जाएगा अंडर रूट 49 कोस थीटा। तो a डॉट बी की वैल्यू आ गई आपके पास 7 कोस थीटा। तो दोनों ये इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट और सेकंड से मेथड नंबर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेट कर दो। इसमें दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दो तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 कोस थीटा। तो यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 बाय 7 और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी कोस इनवर्स 3 बाय 7। इसी प्रकार आपको इसको वाई एक्सिस के साथ निकाल सकते हो। मैं इसको यहाँ करके दे रही हूँ। ये है एक्स एक्सिस के साथ एंगल, वाई एक्सिस के साथ अगर निकालना है तो ए वेक्टर आपको दे रखा है 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप और बी वेक्टर दे रखा है आपको एक्स एक्सिस के साथ निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा j कैप 0i कैप प्लस
जे कैप प्लस 0 के कैप। तो मेथड नंबर फर्स्ट से अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 3 0 प्लस 6 प्लस 0। और मेथड नंबर 2 से a डॉट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा इसमें, ये था मेथड नंबर फर्स्ट से a डॉट बी इक्वल टू, और मेथड नंबर 2 से अगर निकालोगे a डॉट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा ए बी कोस थीटा। तो a का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 7, यहाँ पे हमने निकाल रखा है 7, b का मैग्नीट्यूड 1 इंटू में कोस थीटा। तो a डॉट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 7 कोस थीटा। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 2 दोनों को इक्वेट कर दो तो 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 कोस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी 6, कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 6/7। तो थीटा आ जाएगा आपके पास कोस इनवर्स 6/7। अब जेड एक्सिस के साथ निकालना है, जेड एक्सिस के साथ निकालना है। तो इस केस में ए वेक्टर आपको दे रखा है, ये है जेड एक्सिस के साथ। ए वेक्टर आपको गिवन है 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर हो जाएगा 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस k कैप। मेथड नंबर फर्स्ट है a डॉट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा i के i के साथ मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 प्लस 2, ये है मेथड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मेथड नंबर 2 से करोगे a डॉट बी इक्वल टू क्या होता है ए बी कोस थीटा। तो a का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 7, b का मैग्नीट्यूड 1 इंटू में कोस थीटा। तो a डॉट बी, a का मैग्नीट्यूड हमने स्टार्टिंग में निकाल लिया था 7 आया था, तो मैं हर जगह 7 ही पुट कर रही हूँ। तो ये आ जाएगा आपके पास 7 कोस थीटा। तो ये इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2/7। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी कोस इनवर्स 2/7। दिस इज द आंसर। मैंने आपको शॉर्टकट से भी करके दिखाया और प्रॉपर तरीके से भी करके दिखाया इसका आंसर।